मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और इस बार 2026 में अपना विज्ञान का पेपर देने वाले हो और आप लोगों को पता है कि 25 फरवरी को आप लोगों का विज्ञान का पेपर है, तो प्यारे बच्चों मैं एक और पेपर लेकर के आ गया हूं जो कि आप लोगों का 25 फरवरी वाला पेपर है। प्यारे बच्चों, आप लोग इस पेपर को ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाना। मेरी गारंटी है कि आप लोग इस पेपर को तैयार करके अपने साइंस में 95+ नंबर आसानी से ला दोगे। तो इस पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लेना और अब मैं इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व भी कराऊंगा। इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सबको मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं इसके पीडीएफ भी आप लोगों को दूंगा, तो आप लोग इसकी पीडीएफ से भी तैयारी कर सकते हो। अब चलो मैं इस पेपर को पूरा का पूरा मैं सॉल्व कराऊंगा। इस पेपर के सारे प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये देखो, मेरा कोड है 801 EJ का कोड है और ये हमारा यहाँ पर समय जो मेरा 3 घंटे 15 मिनट का है। पूर्णांक हमारा 70 नंबर का है। यहाँ पर देखो, अपना नाम लिखना है, फिर अपना अनुक्रमांक और नाम वगैरह यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर हमारा देखो कुछ नोट दिया गया है। नोट हमारा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी कि शुरुआती के जो 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। यहाँ पर देखो लिखा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। निर्देश नंबर 1 कह रहा है कि खंड, ये जो हमारा प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा में। निर्देश नंबर 2 पढ़ेंगे कि खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित है। निर्देश नंबर 3 पढ़ेंगे कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। अब आगे देखो कि अब पूरा का पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लो। उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं, इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी नहीं करना है। निर्देश नंबर 4 देखेंगे, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। अब चलो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। अब यहाँ से मेरा नेक्स्ट देखो यहाँ पर कि खंड बा में 50 वर्णात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं और ये हमारा सब कुछ देखो दिया, सभी प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो ये हमारा इतना निर्देश बन जाता है। तो निर्देश को आप लोग पढ़ लेना, निर्देश हमारा इम्पोर्टेंट होता है, निर्देश को भी पढ़ना जरूरी है। अब देखो, मैं यहाँ से आप लोगों का पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। एक एक प्रश्न का उत्तर भी बताऊँगा आप लोगों को। यहाँ से मेरा खंड आ स्टार्ट हो जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग नंबर 1 स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखो लिखा है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो देखो यहाँ पर इसका प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका सही हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर दूसरा देखो हमसे कह रहा है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल। 1 नंबर का पेपर में ये भी आएगा। तो यहाँ पर लिखा है संयुग्मी फोकस संभव है केवल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेरा तीसरा प्रश्न देखो कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर लिखा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आभासी व सीधा। डी ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 4 कहता है कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलो मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखो कह रहा है कि प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के किस रंग के लिए जो प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग के लिए, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर कहता है कि ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। तो 1 नंबर का ये भी आएगा। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। तो I बराबर V/R, यानी कि सी नंबर इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन को सही करेंगे। अब चलो आगे कि प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर देखो लिखा है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है।
तो प्यारे बच्चों ये भी एक ही नंबर का आएगा। तो बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है, तो ये हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखो ये हमारे भौतिक विज्ञान के प्रश्न थे, ये हमारे 7 प्रश्न भौतिक विज्ञान के आएंगे। अब जो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का उपभाग नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप लोगों का उपभाग नंबर 2 स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखो केमिस्ट्री के प्रश्न देखो कि 1 नंबर का केमिस्ट्री का प्रश्न आएगा कि तेलों और वसाओं के साबुन बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है। तेलों और वसाओं से साबुन बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि प्रश्न नंबर 9 की ओर कि एक अल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया कहलाती है। एक अल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर मेरा अगला है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, हमें उस धातु का नाम बताना है जो कि सामान्य ताप पर द्रव होती है। लोहा है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन जल है, ब्रोमीन है, पारा, ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पारा। अब प्रश्न नंबर 11 के देखेंगे कि एंटीमनी क्या होता है। एंटीमनी क्या होता है? तो 1 नंबर का पेपर में ये भी आएगा, धातु होता है कि अधातु होता है कि उपधातु की अक्रिय गैस। तो एंटीमनी जो होता है, एंटीमनी एक उपधातु होता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा एंटीमनी का। अब चलो आगे, फिर इसके बाद हम ले चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की। और प्रश्न नंबर 12 देखो यहाँ पर कह रहा है कि एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो 1 नंबर का पेपर में ये भी आएगा। ब्यूटेनॉन दिया है, प्रोपेनॉन, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोपेनॉन सही होगा। तो एसीटोन का रासायनिक नाम प्रोपेनॉन होता है। अब आगे देखो ले चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। निम्न तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है? तो किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है? पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। सोडियम दिया, मैग्नीशियम दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, सिलिकॉन दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी कि हम सही करेंगे सोडियम। प्रश्न नंबर 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का उपभाग नंबर 3। उपभाग नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है कि यहाँ पर लिखा है कि मुकुलन जो होता है पाया जाता है। तो मुकुलन किस में पाया जाता है? 1 नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा। प्लेनेरिया में पाया जाता है कि लीशमानिया में पाया जाता है कि हाइड्रा में पाया जाता है कि इनमें से सभी में पाया जाता है? तो मुकुलन किस में पाया जाता है? तो मुकुलन जो होता है हाइड्रा में पाया जाता है। तो हाइड्रा को याद रखेंगे। इसके बाद हम अगर आगे बात करें तो मेरा प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर बन जाता है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? 1 नंबर का पेपर में प्रश्न ये भी आएगा। आग्नेयाशय करता है कि यकृत करता है कि आमाशय करता है कि उरक करता है? ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन को सही करेंगे। प्यारे बच्चों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यकृत हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अब देखो ये प्रश्न 1 नंबर वाले प्रश्न हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 16 के बारे में, प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि साइटोकाइनिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया। कहाँ से प्राप्त किया गया? तो साइटोकाइनिन जो है सर्वप्रथम हमारे जीवाणु से प्राप्त किया गया था। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ से आता है? 1 नंबर का पेपर में आएगा। दाएं अलिंद से आता है कि दाएं निलय से आता है, बाएं अलिंद में आता है कि बाएं निलय में आता है? यह हमारे 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बाएं अलिंद से, यानी कि बाएं अलिंद से हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाएं अलिंद से। अब आगे देखो प्रश्न नंबर मेरा नेक्स्ट देखो यहाँ पर कह रहा है प्रश्न नंबर 18 की पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, नहीं कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे फिर हम ले चलते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 देखो यहाँ पर कह रहा है कि पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाले एंजाइम का नाम है। तो पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है? तो उसका नाम क्या होता है?
पेप्सिन दिया है, सेलुलोज दिया है, रेमाइलेज दिया है, ट्रिप्सिन दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमाइलेज, यानी कि सी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखो हमसे कह रहे हैं कि पादपों में एक अपशिष्ट पदार्थ है, पादपों में एक अपशिष्ट पदार्थ है, तो 1 नंबर का देखो आएगा, सारे के सारे प्रश्न 1 नंबर वाले। शर्करा है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है अमीनो अम्ल, सी ऑप्शन है रेजिन और डी ऑप्शन ग्लूकोज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजिन। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न बताए, ये मैंने आप लोगों को इस पेपर के 20 प्रश्न बताए और मैंने सॉल्व भी कराया है, इस 20 प्रश्नों को सॉल्व कराया है। मेरे पास पीडीएफ भी रखी है, मेरे पास पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन का पीडीएफ भी रखा है, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ से भी तैयारी कर सकते हो, है ना। तो चलो अब मैं ले चलता हूँ आगे की ओर। अब आगे देखेंगे, ये देखो हमारे यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। खंड व वर्णनात्मक प्रश्न उपभाग 1। जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र एवं फोकस दूरी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए, तो 4 नंबर का पेपर में ये आएगा, है ना। तो इसके बाद इस आप देखो इस प्रश्न का उत्तर लिखो या फिर अब आगे देखो एक और दिया प्रश्न, तो आप लोग दोनों के दोनों प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये जो हमारे 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए कि दूसरा प्रश्न मेरा कहता है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये भी हमारा 4 ही नंबर का आएगा। अब देखो इसका पूरा पीडीएफ मेरे पास रखा है, मैं पीडीएफ भी आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा, है ना। आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करना होगा, अथवा निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है या फिर किया जाता है ना। तो 4 नंबर का पेपर में ये भी आएगा और 4 नंबर का ये भी आएगा। अब अगला प्रश्न जो है वो मेरा 6 नंबर का आएगा कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। हमारा जो मानव नेत्र होता है उसका पूरा का पूरा में नामांकित चित्र बनाना है। अब देखो नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण को स्वच्छ किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो 6 नंबर का पेपर में आएगा। एक अथवा करके लिखा है, अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो। ये हमारा न्यूमेरिकल दिया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, तो ये हमारा 6 नंबर का पेपर में बन जाएगा। अब यहाँ से हमारा उपभाग दूसरा स्टार्ट हो जाता है कि एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए, तो 4 नंबर का पेपर में आएगा। प्रश्न नंबर 6 लिखा है कि जल का आयनिक गुणनफल क्या है, इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लिखिए, तो 4 नंबर का ये भी आएगा। अब चलो आगे देखो कि प्रश्न नंबर 7 में लिखा है कि अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए, संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो ये जो प्रश्न है हमारा 6 नंबर का आएगा। ये प्रश्न नंबर 7 जो है मेरा 6 नंबर का आएगा। इसके बाद हमारा अथवा करके दिया है, अथवा करके अब लिखा है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए, तो इतना हमारा बन जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है प्रश्न नंबर 7 6 नंबर का आएगा। अब आगे देखो, आगे जो मेरा स्टार्ट हो जाता है उपभाग नंबर 3 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। उपभाग नंबर 3 को देखेंगे कि रुधिर और लसिका के 2 प्रमुख अंतर बताइए तथा रुधिर के कार्य भी लिखिए। रुधिर और लसिका के 2 अंतर बताना है, तो 2 नंबर का ये हमारा 2 नंबर का ये आएगा। और रुधिर के कार्य लिखिए, तो रुधिर के जब आप लोग कार्य लिख दोगे तो उसके भी हमें 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 + 2 यानी कि 4 नंबर का पेपर में आएगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए, पाचन एवं पोषण में क्या अंतर है, तो ये भी हमारा 4 ही नंबर का आएगा। अब आगे देखो, आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में कि मानव की मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और मैं इसका संक्षिप्त वर्णन भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मानव की वृक्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उसके कार्य का उल्लेख कीजिए, तो 6 नंबर अथवा करके दिया 6 नंबर का पेपर में आएगा, इतना याद रखना। अब आगे देखो, ये हमारा लिखा है कि प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, चित्र की सहायता से इस क्रिया को स्पष्ट कीजिए, इसके महत्व को समझाइए, तो ये भी हमारा 6 नंबर का आएगा, है ना। तो बताइए भाई मॉडल पेपर कैसा लगा, और इसका मैं आप लोगों के पास पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा जहाँ से आप लोग इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो
चलिए भाई, आज के इस पेपर को मैं यहीं पर ही रखता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।